हम एक बार फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो को लेकर और आप लोगों के सामने। और आज हम बात करने वाले हैं लाइट पॉल्यूशन के बारे में। तो आखिर ये लाइट पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ नहीं सुना होगा। वैज्ञानिक भी अब कह रहे हैं कि लाइट पॉल्यूशन भी हो रहा है। अभी आखिर ये नया पॉल्यूशन कौन सा आ चुका है? तो लाइट पॉल्यूशन के बारे में आज हम जानेंगे, यानी कि प्रकाश प्रदूषण के बारे में। तो चलिए शुरू कर देते हैं प्रकाश प्रदूषण के बारे में आप लोगों को बताना। तो फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे एक छोटी सी कहानी जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 17 जनवरी 1994 अमेरिका लॉस एंजलिस का स्थान, जहां पर एक भूकंप आया 6.6 तीव्रता का, जिसके कारण वहां पे लोग घबरा गए थे क्योंकि धरती कांप रही थी और उन्हें आसमान में कुछ चमकीली रोशनी नजर आ रही थी जो कि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें उसके बारे में बताने लगे। इसके बाद दरअसल वो रोशनी क्या थी? वो रोशनी आकाशगंगाएं थी जिसे उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। प्रकाश प्रदूषण से आखिर हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? प्रकाश प्रदूषण से हमारे आंखों में जलन हो सकती है, मोटापा, वजन बढ़ना, पाचन संबंधित प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और स्तन कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। 2014 के सर्वे के मुताबिक हांगकांग में 82 गुना तेज लाइटें जल रही थी जो कि अंतरिक्ष से साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंधेरा का होना बहुत ही जरूरी है। इतनी तेज रोशनी हो जाती है कि अंतरिक्ष से साफ साफ बॉर्डर को देखा जा सकता है। प्रकाश प्रदूषण के कारण प्रकृति पे क्या असर हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की कृत्रिम लाइटें, चाहे वो बल्ब हो, मोबाइल की लाइटें हो, लैपटॉप की लाइटें हो, किसी भी प्रकार की लाइटें हो, वो नुकसान कर सकता है। और इनका असर सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अब प्रकृति पे इस पे कैसे असर मिलता है? जैसे कि कछुए अपना रास्ता भटक कर समुद्र की तरफ जाने के बजाय रोड की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उस तरफ ज्यादा चमक दमक होती है, ज्यादा रोशनी होती है, जिसके कारण वो उस तरफ आ जाते हैं। ज्यादा रोशनी के कारण नींदें भी उखड़ जाती है, सोने में परेशानियां का सामना करना पड़ता है, अच्छी नींदें नहीं आती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं। एक रिसर्च में पता चला कि जहाँ पे लाइटें जलती है वहां पर पेड़ पौधे बहुत ही तेज गति से बढ़ते हैं। कृत्रिम लाइटिंग के कारण प्रकृति पे काफी गहरा असर होता है, जिसके कारण काफी कीड़े मकोड़े हैं जो लाइट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपने स्थान को भटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो शहरों की तरफ कई बार पहुंच जाते हैं। और कई बार जहां पर लाइटें होती है, जहां पर उनका भोजन नहीं होता है, वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और वो उसकी वजह से कई बार मर भी जाते हैं, जैसे कि शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं, जिससे कि पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बदल जाता है और जिससे काफी नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रकाश प्रदूषण भी एक समस्या हो रही है जिस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चमगादड़ जो है रात में ही निकलते हैं, रात में ही अपना भोजन करते हैं, जिसमें कि लाइटें जलने के कारण वो है अपना भोजन भी नहीं कर पाते हैं और जो है उन्हें काफ़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि चमगादड़ जो है छोटे-मोटे कीड़े, तिलचट्टे और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और कुछ फल भी खाते हैं। तो रात में ज़्यादा चमकीली रोशनी के कारण वो अपना जो है भोजन नहीं कर पाते और वो वहाँ से उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी आँखों को चुभता है, जिसकी वजह से वो उस जगह का इकोलॉजिकल सिस्टम जो है बदल जाता है। जैसे कि कीड़े-मकोड़े का ज़्यादा हो जाना ते हैं और भी ना जाने ऐसी कितनी तरह की समस्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं। इससे जो है पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बदल जाता है। प्रकाश प्रदूषण को लेकर काफी शहर जो है चिंतित हैं और प्रकृति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए उन्होंने काफी मुहिम चला रखी है, जैसे कि जर्मनी का फुल्डा शहर, जितनी जरूरत उतना ही इस्तेमाल। इससे ऊर्जा की भी बचत होती है, प्रकृति का भी नुकसान नहीं होता और अपना काम भी हो जाता है। तो लाइटें तभी जलाएं जब आवश्यक हो, डिम लाइटें कर दें या कम रोशनी वाली लाइटें करें, ताकि आपका भी काम चल सके और प्रकृति का भी काम हो सके, जिससे आपदाएं भी कम आए और आपके आसपास की प्रकृति की सुंदरता भी बनी रहे। तो एक पहल आपकी ओर से, एक पहल हमारी ओर से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए